Hello friends, welcome to you English with प्रमोद कुमार। आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भेजें, सब्सक्राइब करवाएं और हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। यदि आप लोग क्लास अटेंड करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अच्छे कमेंट करें, क्लास नहीं अच्छी लगती है तो जैसा मन चाहे वैसा आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। जो भी इस क्लास को देख रहा है वो क्लास को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों तक भेजे ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो बेस है नरेशन पर आधारित है। टुडे वी डिस्कस अबाउट नरेशन। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लेट वाले सेंटेंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, उनके रूल जानेंगे डिटेल रूप में और फिर एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी। बस इस क्लास को पैशनली पूर्वक अटेंड करें, कोई जल्दबाजी ना करें, क्लास को स्किप ना करें, पूरी तरह क्लास को देखें, तब जाकर के रूल्स आपकी समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, लेट वाले जो सेंटेंस हैं एग्जाम में पूछा, लेट से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट लेट अस, नंबर 2 लेट मी, नंबर 3 लेट हिम और लेट देम। 3 प्रकार से वाक्य पूछा जा सकता है। या तो लेट अस आएगा, या फिर लेट मी आएगा, या फिर लेट हिम या लेट देम आएगा। 3 ही रूल्स पर आधारित एग्जाम में सेंटेंस आ रहा है। क्लास 9 से लेकर के 12 तक बच्चे विशेष ध्यान दें। हालांकि क्लास इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल में इस तरह के वाक्य पूछे जाते हैं, लेकिन इस समय 10-12 बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, उसको ध्यान में रखते हुए एक क्लास दी जा रही है। ध्यानपूर्वक क्लास आप देखें। यदि लेट से संबंधित एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आता है नरेशन का तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये हमारा वादा है। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, लेट अस, लेट मी, लेट देम। कौन कौन? लेट अस, लेट मी, लेट हिम, लेट देम। चलिए इनके रूल्स को जान लेते हैं। इनका रूल्स क्या है? सबसे पहले हम लेट अस का रूल जानेंगे कि लेट अस का रूल क्या होता है।
जब सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होगा, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन में जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो पार्ट होते हैं। जो कॉमा के पहले वाला वाक्य होता है, जो कॉमा से बाहर होता है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा के अंदर बंद होता है, क्लॉज के अंदर बंद होता है सेंटेंस, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दें, जब रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से स्टार्ट होती है तो ये रूल लिखा गया है, ध्यान दीजिए। प्रपोज्ड और सजेस्टेड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सेड। यानी रूल ये कह रहा है, जब सेंटेंस हमारा लेट अस से स्टार्ट होगा तो सेड को, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड को प्रपोज्ड में और सजेस्टेड में बदला जाएगा। चाहे आप प्रपोज्ड में बदलें, चाहे आप सजेस्टेड में बदलें, दोनों में से सेड को किसी एक में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, दे शुड बी शुड। दे शुड बी शुड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ लेटस। ध्यान दें, दे शुड और बी शुड, यानी लेटस की जगह पर चाहे तो हम दे शुड लगा सकते हैं या फिर हम बी शुड लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा बोले। चाहे दे शुड लगाओ या फिर बी शुड का यूज करें। कंजक्शन के रूप में कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर ये दैट यूज किया जाएगा। कंजक्शन के यूज में दैट आएगा। ध्यान दीजिए, आगे एक्सरसाइज करवाई जाएगी, रिपीट कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, यदि सेंटेंस लेटस से स्टार्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदला जाएगा तथा लेटस को रिमूव करके दे शुड या बी शुड यूज करेंगे और कंजक्शन के रूप में दैट यूज करेंगे। कंजक्शन के रूप में क्या यूज करेंगे? दैट। ओके, रूल समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं, लेट मी का रूल देखते हैं। इफ सेंटेंस इज स्टार्टेड लेट मी, इफ reported speech is started from let me, requested is used in place of reporting verb said। ध्यान दें, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट मी से स्टार्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाएगा। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? वंस अगेन, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट मी से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है? लेट मी से स्टार्ट है। नियम को आप सुनिए ध्यानपूर्वक। इस तरह के वाक्य एक आए चाहे हजार आए, सारे वाक्य आपके इसी रूल पर बन जाएंगे, बस समय दीजिए आप लोग। लेट मी से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदला जाएगा और ध्यान दीजिए, लेटस वाले में कंजक्शन दैट यूज होता है और लेट को रिमूव कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि लेटस को हटाकर बी शुड या दे शुड यूज करते हैं, लेकिन सेकेंड रूल में क्या होगा? लेट से पूर्व क्या लिखा है? टू इज यूज्ड एज कंजक्शन, टू इज यूज्ड एज कंजक्शन बिफोर लेट एंड प्रोनाउन मी, एंड प्रोनाउन मी, प्रोनाउन मी
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड, इज चेंज्ड। ओके, यानी जो प्रोनाउन मी आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार मी को चेंज कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? वंस अगेन, इफ सेंटेंस लेट मी से स्टार्ट है रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। लेट से पहले टू यूज करेंगे और मी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। लेट हिम या लेट देम, ध्यान दीजिए, लेट हिम या लेट देम, इफ सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम लेट हिम और लेट देम, ordered is used in place of reporting verb said, and to is used conjunction before let। सेंटेंस कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट हिम या लेट देम से स्टार्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। उसके पश्चात लेट से पूर्व कंजक्शन टू यूज करेंगे, कंजक्शन टू यूज करेंगे। लेट यानी लेट लगाने से पहले हम कंजक्शन टू यूज करेंगे। आई बात समझ में? ओके, उसके बाद क्या करेंगे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन नेवर चेंज। ये जो हिम है, देम है, हर है, ही सी इट, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, कभी चेंज नहीं होते। आई बात समझ में? वंस अगेन तीनों रूल को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। लेटेस्ट सेंटेंस आएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेटेस्ट से प्रारंभ है तो सेड को प्रपोज या सजेस्टेड में बदलेंगे। कंजक्शन दैट यूज करेंगे। लेटेस्ट को रिमूव करके दे शुड या बी शुड यूज करेंगे। रूल नंबर 2 कह रहा है इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड फ्रॉम लेट मी, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट मी से स्टार्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाएगा। तत्पश्चात कंजक्शन के रूप में टू यूज करेंगे। लेट इसमें हटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। अगर सेंटेंस लेट मी वाला आ रहा है तो यहाँ पर लेट से पहले टू यूज करेंगे, लेकिन ये मी सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदल जाएगा, लेकिन टू नहीं हटेगा। रूल नंबर 3 कह रहा है यदि लेट हिम या लेट देम से सेंटेंस स्टार्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर में बदलेंगे और लेट से पहले टू यूज करेंगे। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, ध्यान पूर्वक आप लोग एक्सरसाइज करिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वादा करते हैं वीडियो को स्किप ना करें, पूरी तरह वीडियो को देखें। एक ही वीडियो में एक चैप्टर क्लियर हो रहा है। इतनी अच्छी वीडियो आपको मिल रही है, फिर भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि मेरा भी नाम हो। चलिए सेंटेंस देखते हैं। ध्यान दें, सेंटेंस लिखा है ही सेड टू देम लेट अस सिंग टुगेदर। आ गया ना सेंटेंस? मैंने कहा था लेट अस से वाक्य आएगा, नो प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए, लेट अस से वाक्य आया है, स्टार्ट है, तो क्या करेंगे? इज रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह पर सजेस्टेड SUGGESTED
डी सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड लगाएंगे। मन चाहे सजेस्टेड लगा लीजिए, मन चाहे प्रपोज्ड लगा लीजिए। जब आप कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो सजेस्टेड प्रपोज्ड का भी एक बहुत गहरा विश्लेषण है, वहाँ तक आपको जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लास 11-12 में हैं, चाहे सजेस्टेड लगाएं चाहे प्रपोज्ड लगाएं, दोनों आपके सेंटेंस सही माने जाएंगे। और ये लेट अस की जगह पर बी शुड, चाहे बी शुड लगाएं, फिर चाहे दे शुड लगाएं, फिर चाहे दे शुड लगाएं। ओके। कंजक्शन यानी इस कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन लगेगा दैट। कंजक्शन के रूप में क्या आएगा? दैट। चलिए सेंटेंस देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए सेंटेंस लिखा है ही सेड टू देम, तो क्या हो गया? ही सजेस्टेड आर प्रपोज्ड। जैसा कि मैंने कहा रूल, चाहे सजेस्टेड लगाएं चाहे प्रपोज्ड लगाएं, कंजक्शन के रूप में दैट यूज किया गया है। लेट अस को रिमूव करके, लेट्स को क्या करना है? रिमूव। ओके। उसके बाद दे शुड या बी शुड, चाहे दे शुड लगाएं चाहे बी शुड लगाएं, सिंग टुगेदर। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही सजेस्टेड और प्रपोज्ड देम दैट दे शुड और बी शुड सिंग टुगेदर। समझ में आया? नेक्स्ट, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। डोंट फियर, आई एम हियर। He said, she said, let us wait for the result। बनाइए सेंटेंस। she said, सिंपल सी बात है, इस said की जगह पर चाहे प्रपोज्ड लगाएं और चाहे सजेस्टेड लगाएं, डोंट वरी। let us की जगह पर चाहे they should लगाएं या फिर चाहे बी शुड लगाएं। ओके। चलिए सेंटेंस को देख लेते हैं। देखिए सेंटेंस, ध्यान दीजिए। सी सजेस्टेड आर प्रपोज्ड, चाहे सजेस्टेड लगाओ चाहे प्रपोज्ड लगाओ, कंजक्शन के रूप में दैट हो गया। दे शुड और बी शुड वेट फॉर द रिजल्ट। डाउट क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। नेक्स्ट, द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर लेट अस स्लीप अ लिटिल मोर। यानी छोटी बच्ची ने अपनी मम्मी से कहा है थोड़ा और सोने दीजिए मुझे। सेंटेंस बनाइए, क्या हो जाएगा? द लिटिल गर्ल प्रपोज्ड और सजेस्टेड एज ए रूल, चाहे सजेस्टेड लगाओ चाहे प्रपोज्ड लगाओ। ऑब्जेक्ट हर मदर, उसके बाद कंजक्शन दैट, तत्पश्चात बी शुड और दे शुड, स्लीप a little more। क्लियर हुआ? ओके। एनी प्रॉब्लम? इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम टेल मी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। द बॉयज सेड टू मी लेट अस प्ले द मैच टूडे। बहुत प्यारा सा वाक्य है, बनाइए। देखिए, द बॉय सेड टू मी, तो द बॉयज सजेस्टेड और प्रपोज्ड, चाहे सजेस्टेड लगाओ
चाहे फिर प्रपोज्ड लगाओ, ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। फिर उसके बाद कंजक्शन के रूप में दैट यूज करेंगे। कंजक्शन के रूप में क्या यूज करेंगे? दैट। ध्यान रखिएगा, लेट अस वाले वाक्य में कंजक्शन दैट ही यूज किया जाएगा। तत्पश्चात दे शुड और बी शुड, दे शुड और बी शुड यूज करेंगे। फिर प्ले द मैच, ध्यान दीजिए, टुडे, टुडे को चेंज करेंगे दैट डे। आई बात समझ में? सेंटेंस क्या बन गया? द बॉयज suggested or proposed me that they should or we should play the match that day. Okay, next. He said, let us wait a few minutes and try again. ध्यान दीजिए, सेंटेंस क्या बनेगा? ही सजेस्टेड और प्रपोज्ड दैट दे शुड और बी शुड, दे शुड और बी शुड वेट a few minutes and try again। आई बात समझ में? सेट की जगह पर प्रपोज या सजेस्टेड हो गया, कंजक्शन दैट हो गया, दैट दे शुड और दैट बी शुड। ओके, आई बात समझ में? नेक्स्ट चलिए भाई, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। ध्यान दीजिए, आ गया भाई लेटेस्ट वाला सेंटेंस मैंने बनवा दिया आप लोगों को। अब लेटेस्ट से कोई संबंधित सेंटेंस परीक्षा में आएगा तो आप परेशान नहीं होंगे, आसानी से आप बना लेंगे यदि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को वॉच करते हैं। चलिए भाई देखते हैं। दे शेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, लेट मी प्ले नाउ। सिंपल सी बात, जब लेट मी वाला सेंटेंस आएगा या रिपोर्टेड स्पीच लेट मी से स्टार्ट होगी तो रिपोर्टिंग वर्ब शेड को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड, REQUESTED। ओके, और यहाँ कंजक्शन के रूप में टू यूज करेंगे। आई बात समझ में? इसमें लेट रिमूव नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं सेंटेंस जल्दबाजी में रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिए सेंटेंस, दे रिक्वेस्टेड, शेड की जगह पर रिक्वेस्टेड हो गया, मी, टू लेट, और यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, दे रिक्वेस्टेड मी टू लेट। अब ये मी फर्स्ट पर्सन आ गए। आपको याद रखना है जो प्रोनाउंस होते हैं वो कैसे चेंज किए जाते हैं। एक मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के आधार पर आप लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? SON, सन बटा 123 यानी 1 2 3। फार्मूला देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, तो मी को हमने चेंज कर दिया दे के अनुसार, तो दे का जो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे देम हो जाएगा। नाउ का देन, नाउ देन में चेंज हो जाएगा। तो सेंटेंस कैसे बन गया? दे रिक्वेस्टेड मी टू लेट देम प्ले देन। ओके, आगे बढ़ा जाए। ओके,
नेक्स्ट, द बिगर सेड टू मी लेट मी हैव ए मेल। भिक्षुक ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ भोजन हो सके तो दे दीजिए। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? लेट मी से सेंटेंस आया है, स्टार्ट हुआ है रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दें, ये सेंटेंस जो कामा से सेंटेंस से बाहर है इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो कामा के अंदर जो ये बंद है इसको बोलेंगे, जो कामा के अंदर जो क्लोज है ना, इस वाक्य को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट जरूर करिएगा, इससे मोटिवेशन, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जब आप लोग कोई कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो अच्छी खराब है, तो क्या पता चलेगा मैं कैसा वीडियो बना रहा हूँ। द बिगर रिक्वेस्टेड मी, सेड की जगह पर रिक्वेस्टेड हो गया। ओके, लेट से पहले कंजक्शन टू लग गया। मी को हमने चेंज कर दिया भिक्षुक के अनुसार, मी को हमने चेंज कर दिया भिक्षुक के अनुसार, इसके अनुसार बिगर के अनुसार। तो मी को हमने चेंज किया भिक्षुक के अनुसार, तो भिक्षुक के लिए हम ही प्रोनाउन लाएंगे, लेकिन यहाँ पर मी था ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हम क्या लगाएंगे? हिम। एनी प्रॉब्लम? इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम टेल मी इन कमेंट्स बॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप यू, कि हर एक चीज आपकी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, रोहित सेड टू मोहन, रोहित ने कहा है मोहन से। रोहित सब्जेक्ट हो गया, मोहन ऑब्जेक्ट हो गया, सेड वर्ब। क्या कहा रोहित ने मोहन से? लेट मी से इट अगेन, मुझे ये बात दोबारा कहने दीजिए। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। ओके, यहाँ कंजक्शन के रूप में क्या हो जाएगा? टू। मी जो चेंज करेंगे रोहित के अनुसार, किसके अनुसार? रोहित के अनुसार। ओके, ये जो मी है इसको चेंज करेंगे रोहित के अनुसार, तो हिम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हिम। से इट अगेन। आई बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, देख लीजिए सेंटेंस। रोहित रिक्वेस्टेड मोहन टू लेट हिम से इट अगेन। नेक्स्ट, सी सेड टू हर मदर लेट मी कुक टूडे, उसने अपनी मम्मी से कहा मम्मी जी मुझे आज पकाने दीजिए। अब कोई बात अपनी मम्मी से कहोगे तो रिक्वेस्ट ही तो करोगे। चलिए भाई सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा। क्लास, आई रिपीट अगेन, पैशनली पूर्वक क्लास को अटेंड करिए, जल्दबाजी मत करिए। किसी भी एग्जाम में आप जाइए, अगर लेट से संबंधित या लेट मी से संबंधित या लेट देम या लेट हिम से संबंधित या लेट से कोई भी वाक्य प्रारंभ होता है, परीक्षा में आता है सेंटेंस, वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आई प्रॉमिस यू। शी रिक्वेस्टेड हर मदर, रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह क्या हो गया? रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड किसकी जगह पर आ गया? सेड की जगह पर। कब लगेगा? जब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होगा लेट मी से। ओके,
अब हमने यहाँ पर मी, जहाँ हर लगा यहाँ पर था मी, और मी को हम चेंज करेंगे सी के अनुसार। सी एक लड़की है तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे वो हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर। मी, यहाँ पर क्या था? मी को हमने चेंज किया सी के अनुसार, तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा वो हर हो जाएगा। आगे कुक और टुडे, तो दैट डे में चेंज हो तो आप पहले से जानते हैं, टुडे का दैट डे। ओके, नेक्स्ट। गोपी सेड टू हिज फादर, यानी गोपी ने अपने पिता से कहा। तो इस वाले सेंटेंस में क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, गोपी कहता क्या है? लेट मी डू इट नाउ, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो सेंटेंस बना लीजिए, कैसे बनेगा? चलिए भाई सेंटेंस बनाइए। तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ओके, और इस कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह पर कंजंक्शन टू यूज करेंगे। ओके, और ये मी, ध्यान दीजिए लेट भी कैपिटल लिखा, लेकिन जब टू यूज हो जाएगा कंजंक्शन के रूप में तो ये लेट जो रियल कैपिटल बना है ये हो जाएगा स्मॉल, इस प्रकार से। ओके, मी को हम चेंज करेंगे गोपी के अनुसार। अब आप लोग बताइए, गोपी मेल हो सकता है कि फीमेल हो सकता है? यदि आपको फीमेल लगे तो हर लगा दीजिए मी की जगह पर, मेल लगे तो हिम लगा दीजिए, सिंपल सी बात। सेंटेंस देख लीजिए। गोपी रिक्वेस्टेड टू हिज फादर, सेड का क्या लग गया? रिक्वेस्टेड। टू लेट, भाई हमको तो गोपी मेल का सेंस दे रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर हिम लगा दिया। यदि आपको फीमेल का सेंस लगे तो हिम की जगह पर क्या लगा सकते हैं? हर। ओके, और नाउ का क्या हो जाएगा? देन। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए लेटस हो गया। क्या क्या हमने पढ़ा? नंबर 1 लेटस पढ़ लिया हमने, रूल भी देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा? लेट मी, रूल भी देख लिया, एग्जाम्पल भी मैंने देख लिया। इतनी बात आप लोगों की समझ में आई? अब रूल नंबर 3 देखते हैं। ये वेरी इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन अब आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप नहीं बना पा रहे हैं तो भाई टफ लगेगा ही, नहीं तो वेरी इजी। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए क्या क्या देखा। लेटस हो गया, लेट मी हो गया। अब देखते हैं लेट देम, या तो फिर लेट देम आएगा सेंटेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो प्रारंभ होगा लेट देम या फिर लेट हिम। ओके, तब क्या करेंगे? सिंपल सी बात, ध्यान दीजिए। जब सेंटेंस लेट देम या फिर हिम से स्टार्ट हो, कौन सा सेंटेंस? रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान में रखिएगा। तब रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। आई बात समझ में? तो क्या होगा? किरण ऑर्डर्ड मी, कंजक्शन के रूप में यहां भी यूज करेंगे टू। सिर्फ लेटस वाले में कंजक्शन दैट यूज होगा, बाकी लेट मी लेट देम वाले में कंजक्शन टू ही
यूज किया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, हो सके तो नोट्स बनाएं, लिख करके तैयार करें, क्योंकि देखा हुआ सब भूल जाता है। जब लिख करके आप तैयार करेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। सेंटेंस क्या बन गया? किरण ऑर्डर्ड मी टू लेट देम फ्लाई द काइट। अब आप बोलेंगे सर जी कि यहाँ पर आपने देम नहीं चेंज किया। अरे थर्ड पर्सन है बच्चा, ये कहाँ चेंज हो जाएगा? नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। सुमित सेड, सुमित ने कहा, लेट हिम ड्राइव नाउ। बना लीजिए सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा? सुमित सेड का क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। ओके, कंजक्शन यहां पर क्या लगाएंगे? टू, लेट रहेगा, हिम तो ये सेम टू सेम रहेगा, ड्राइव नाउ, नाउ का जो चेंज होगा वो देन में। चलिए सेंटेंस को देख लेते हैं। सुमित ऑर्डर्ड टू लेट हिम ड्राइव देन। ओके, नेक्स्ट। राखी said to me, let them do that now। बनाइए सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा? इस said to की जगह क्या लगाएंगे? ऑर्डर्ड। क्या लगा देंगे? ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड हो जाएगा। कंजक्शन यहां पर क्या यूज करेंगे? यहां पर टू। देम थर्ड पर्सन है, नो चेंज। डू दैट, नाउ, नाउ का क्या हो जाएगा? देन। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। राखी ऑर्डर्ड मी टू लेट, राखी ऑर्डर्ड मी टू लेट, ध्यान दीजिए यहां पर लेट देम है, ये टाइपिंग एरर है, यहां पर देम ही होगा। ओके, तो राखी ऑर्डर्ड मी टू लेट देम डू दैट नाउ का देन। नेक्स्ट। शी सेड टू हर, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का वाक्य आ जाएगा, ना लेट मी आए, ना लेट अस आए, ना लेट देम आए, ना लेट हिम आए, तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? तो शी सेड टू हर, लेट द चाइल्ड गो होम, यानी सी ने पूछा ऑब्जेक्ट हर से कि बच्चा अब घर जाए। तो आप लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो वाक्य के सेंस के अनुसार, यहाँ पर सेंस जा रहा है कि किसी ने किसी से इंक्वायरी की है, तो यहाँ पर सेड, सेड की जगह क्या हो जाएगा? आस्केड। क्या हो जाएगा? आस्केड। कंजक्शन वही लगाएंगे। कंजक्शन क्या लगाएंगे? टू। देख लीजिए बना है, सी आस्केड हर टू लेट द चाइल्ड गो होम। ओके, ध्यान दीजिए, जब लेट के बाद ना मी आए, ना अस आए, ना देम आए, ना हिम आए, तो आप सेंटेंस के सेंस के अनुसार सेट को चेंज करेंगे। ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज या फिर आस्केड। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। दे शेड लेट्स गो टू स्कूल। लेट्स गो टू स्कूल लिखा है, इसको उसी रूल पर बनाएंगे, LET, लेट और
अस वाले रूल पर बनाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। दे प्रपोज्ड आर सजेस्टेड दैट, कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट दे शुड वी शुड गो टू स्कूल। आई बात समझ में? आई होप यू कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत लग रही है तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी है, तो क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइपिंग करो, फिर वीडियो बनाओ, फिर अपलोड करो। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट ज़रूर करें। अच्छी क्लास लगे तो कमेंट करें, इससे मोटिवेशन बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।